क्लाइंट अगर आपको लोगो देता है वो किसी और शेप में है, पीएनजी में है, तो आपने क्या करना है, उसका आपने सबसे पहले आकर जो है वो आपको अगर तो सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर या इस तरह की चीज़ें आती हैं आपको, तो बेहतर है, बेस्ट है कि आप जो है उसके ज़रिए इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं आता तो आपने गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है PNG टू SVG कन्वर्टर। तो जो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, मैंने पहले ही साइट ओपन कर ली, इसमें आप चले जाएं, आपने ना वो PNG लोगो क्लाइंट का सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर डिजिटल हब का लोगो होगा, PNG ये लोगो करा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और कन्वर्ट कर दिया इसको। अभी देखिए कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें ये SVG फाइल जो है मेरे पास डाउनलोड हो चुकी। अब हम आते हैं यहाँ पर, पहले हम इसमें इंपोर्ट इमेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आता हूँ, जो डिजिटल हब का PNG इमेज है, लोगो है, वो लेकर आता हूँ। ये अब हमारे पास PNG है। ठीक है, अब हम इसमें लेकर आते हैं जो भी हमने SVG कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में आ जाता हूँ, ये मैंने कन्वर्ट किया, तो इस तरह से इसने कन्वर्ट करके दिया मुझे। ये बीच में इसका जो H था वो ऊपर से खा चुका है, तो उसमें अगर फाइल अच्छी होगी तो उसमें इस तरह के एरर नहीं आते, वरना इस तरह के एरर आ जाते हैं। तो वो आपको उनका सलूशन भी आना चाहिए, या फिर इसका एक और हल है कि पहले आप उसको वेक्टर में EPS में कन्वर्ट करें उस लोगो को, उस EPS फाइल को आप फिर कन्वर्ट करें SVG में, तो फिर ये एरर नहीं आएगा। पहले आपने क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट उसे वेक्टर में SVG में कन्वर्ट करना नहीं आता तो आपने पहले PNG से उसे जो है वो EPS में कन्वर्ट करना है ऑनलाइन। फिर आपने क्या करना है, उसकी जो EPS फाइल होगी उसको आपने कन्वर्ट करना है SVG में। तो फिर इस तरह के एरर काफ़ी कम आते हैं कि बीच में कोई फ़ाइल हमसे मिस हो गई है, कोई चीज़ इसकी मिस हो गई है, वो चीज़ें हमारे पास कम आती हैं। वेल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि हम जो है एक घूमता हुआ लोगो कैसे बना सकते हैं। 3D एनिमेटेड जो है आप कह लें, जो लोगो घूम रहा होता है न्यूज़ चैनल्स वगैरह वालों का, वो हम कैसे बना सकते हैं। एक बॉक्स लेते हैं और उसके बाद इसको मैं बिल्कुल कर लेता हूँ सेंटर, 0.0 कर लेते हैं इसको। इसकी Y पोजीशन भी मैं सेट कर लेता हूँ 0.0, और उसके बाद Z पोजीशन भी इसकी सेट। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से ऊपर पोजीशन है, X पोजीशन भी इसकी 0 है, Y पोजीशन भी इसकी 0 है, Z पोजीशन भी इसकी 0 है। ऊपर हाइट और विड्थ दोनों इसकी बराबर नहीं हैं, ये 24.83 है, ये 24.32 है। तो मैं इसको 25 कर लेता हूँ ताकि ये दोनों विड्थ और हाइट इसकी बराबर हो जाएं, 25, और इसको भी मैंने कर लिया 25। अब ये दोनों इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर हो गई बराबर। अब मैं आता हूँ, दोबारा लोगो लेकर आना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर और लोगो हम ले लेते हैं ये वाला, और इसको मैं लेकर आता हूँ। अब इसकी पोजीशन हमने देखनी है क्या है, तो इसकी पोजीशन भी इस वक्त जो है हम इसको भी 0 कर लेते हैं और इसको भी 0 कर लेते हैं। अब ये भी इसकी जो है वो सेंटर पोजीशन है इसकी, लेकिन क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है उससे, तो ये उसके मुताबिक इसकी पोजीशन दे रहा है। तो पहले तो इसका साइज़ हम छोटा करेंगे, यहाँ से इस बॉक्स के ऊपर लाकर हम करेंगे इसको सेट। यहाँ पर अब मैं आऊँगा, ट्रांसफॉर्म में आऊँगा, एंगल इसका कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ Z पोजीशन इसकी चेंज हुई। मज़ीद अगर आप
जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस पर, तो यहाँ से आप 13 कर लें, आप 14 कर लें, यहाँ पर अभी भी ये अंदर नहीं गया, आप इसे 15 कर लें, आप इसे यहाँ पे 16 कर लें। जहाँ से ये इसके अंदर गायब हो जाएगा मतलब कि वहाँ से आपने एक पॉइंट पीछे रखना है ताकि ये इसके ऊपर फिक्स लगे। 17 कर लें, अभी इसे 18 कर लें, मैं 20, ये बल्कि आगे आ रहा है, इसको मैं पीछे 10 पे ले जाता हूँ तो ये गायब हो गया। मैं 11 पे ले आता हूँ, नहीं आया आगे, मैं 12 पे ले आता हूँ, अभी भी नहीं आया आगे, मैं 13 पे ले आता हूँ तो अब आगे आ गया। मतलब ये इसका वो जो है ये पोजीशन है इसकी जहाँ से अब इस बॉक्स के साथ अटैच हो चुका है हमारा लोगो। इसकी मैं अब क्या करता हूँ, वही मैं करता हूँ काम, इसके मैं ले लेता हूँ कॉपीज़ और 4 कॉपीज़ लेके उनको हम जो साइड पे लगा देते हैं। ये लें, 3 कॉपीज़ ले ली हमने इसकी और जो हमने इनको यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब इसका ले लेते हैं हम यहाँ से ग्रुप। अब इसको मैं अगर रोटेट करूँ तो देखें ये बिल्कुल तकरीबन बॉक्स के साथ फिट है हमारा जो है ना, ये बल्कि थोड़ा सा गैप है तो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अब मैं ले आता हूँ इस पोजीशन पर। अब ये इसकी क्या पोजीशन है वो आप ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो ये 90 डिग्री से 91 पे रोटेट हो गया, तो हम इसे 90 कर लेते हैं पूरा और उसके बाद यहाँ से 180 है तो ये ठीक हो गया। अब मैं एक लोगो लेता हूँ जो मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से इसकी पोजीशन हम कर लेते हैं सेट। ये इसकी पोजीशन सेट कर ली। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो है माइनस में जा रही है, इसको हम 0 में लेकर आते हैं बिल्कुल, और ये वही 13 है तो मतलब ओके है। हमने पिछले वाला भी जो है वो 13 पे ही जो उसकी Z पोजीशन थी वहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ ग्रुप। अब मैं आता हूँ इसको दोबारा रोटेट करता हूँ या फिर यहाँ पर आकर मैं डायरेक्ट जो है अगर इसका मैं यहाँ से लिख दूँ 90 तो ये फिर रोटेट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आप जो है वैल्यूज़ की मदद से भी इसे रोटेट कर सकते हैं और आप यहाँ से ये जो हमारे पास एरोज़ आते हैं इनकी मदद से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो 90 डिग्री पर दोबारा हमने इसे रोटेट कर दिया। अब दूसरा रुख है हमारे पास। अब इसको भी हमने क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पर ये 15 है, इसको मैं पहले 13 पे लेकर जाता हूँ, पीछे चला गया, 14 पे लेकर आता हूँ तो आगे आ गया। 13.5 करके देखते हैं तो भी आगे हमारे पास, और इसको हम कर लेते हैं 0 और इसको भी कर लेते हैं 0। अब मैं अगर 13 पे लेकर जाऊँ तो शायद ये इसके ऊपर नहीं, 13.01 नहीं, 13.2 हाँ अब आ गया है सामने। अब मतलब ये इस बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है। इसका भी हमने क्या किया, यहाँ से सबको सिलेक्ट किया और कर लिया ग्रुप। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, इसको या तो मैं यहाँ से रोटेट कर लूँ या फिर यहाँ से आकर इसको मैं यहाँ पे 90 लिख दूँ तो ये इस तरह रोटेट हो जाएगा। अब ये आखिरी वाला लाकर हमने इस पे रखना है। इसको मैं आगे लेकर आता हूँ और उसके बाद इसको मैं देखता हूँ, ये इस वक्त 13 इसे मैं करता हूँ तो पीछे चला जाता है। मैं इसे करता हूँ 13.2 तो ये आगे आ चुका है। इसको मैं अब कर देता हूँ लोगों को इसके ऊपर सेट सेंटर में, और उसके बाद यहाँ से इसको भी मैंने कर लिया इसका ग्रुप। ये होता है सही तरीका वैल्यूज़ की मदद से जो है वो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा आप परफेक्ट तरीके से, बेहतर तरीके से आप जो है अपनी तस्वीर को, अपने क्यूब जो आपकी शेप है उसके अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से वही काम करते हैं, 30 की जगह मैं इसे यहाँ पे 10 सेकंड कर देता हूँ, एनिमेशन 10 सेकंड की, और पहले में मैं आता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल 0 कि यहाँ पे आ जाए सेंटर में,
और की फ्रेम अगर आपका यहाँ पर नहीं है तो आपने ऐड कर लेना है। ब्लू का मतलब है यहाँ पर ऐड हो चुका है, और जब आपका ये जो टाइम मार्कर है ये की फ्रेम पे जाएगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है अब आप कुछ भी तब्दीली करेंगे तो वो उस की फ्रेम में तब्दीली होगी। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ 9 सेकंड पर, और यहाँ पर मैं आकर ट्रांसफॉर्म इसकी कर देता हूँ 270 में कर देता हूँ, मैं 360 नहीं करता। ठीक है, अब देखें ये किस तरह रोटेट होगा ये। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ यहाँ से तो ये एक रोटेटेड लोगो हमारे पास बन चुका है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर इसको मैं अगर सेव कर लेता हूँ 3D क्यूब के नाम से, और जो है इस की फ्रेम पर मैं बजाय यहाँ पर जो है वो 270 देने के मैं दे देता हूँ 360। ठीक है, अब ये पूरा रोटेट होगा। अब ये 10 सेकंड की हमारे पास एनिमेशन है, 9 सेकंड तक ये रोटेट होगा, 1 सेकंड ये रुकेगा और फिर ये रोटेशन शुरू कर देगा। तो जब भी हम एनिमेशन बनाते हैं उसमें हम 1 सेकंड या कुछ टाइम ऐसा ज़रूर देते हैं कि वो लोगो स्टिल रुके, ताकि अगर उस लोगो को बार बार इस्तेमाल करना पड़े तो कुछ उसमें स्टॉप भी हो कि वो रुक रहा है। तो वो 1 सेकंड मैंने आखिर में इसलिए रखा। अब मतलब अगर मैं यहाँ पर ये 10 सेकंड की एनिमेशन है तो उसमें मैं अगर इसको कोई वीडियो ऐसी है जो 30 सेकंड की है तो मैं यहाँ पर उसको 3 बार इस लोगों को मैं वहाँ पर पेस्ट करूँगा इस एनिमेशन को, तो वो 30 सेकंड की वीडियो पूरी कवर होगी, जिसमें से 9वें सेकंड पे ये स्टॉप हो जाएगा, 10वें सेकंड तक 1 सेकंड के लिए, फिर इसकी रोटेशन स्टार्ट होगी आगे जो है वो 9 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड इसमें पॉज आएगा, फिर आगे इसकी एनिमेशन 9 सेकंड की होगी, 1 सेकंड इसका पॉज आएगा। तो आपने पॉज हमेशा देना होता है, आखिरी की फ्रेम्स में आपने बिल्कुल एंड तक एनिमेशन नहीं देनी। ये अब देखें ये एक हमारे पास रोटेटेड लोगो बन चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट आप किस तरह करेंगे? एक्सपोर्ट आप इसको जो तरीका है वही करेंगे, यहाँ से आकर आप जो है इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख देंगे, इस पर चेक लगा देंगे, आपके बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। उससे ये होगा कि जो इसका बैकग्राउंड है वो आएगा आपके पास ब्लैक कलर का। और उसके बाद दूसरा ये कि इसमें अब हम देखते हैं जो ग्रुप है क्या उसमें भी हम शेप्स चेंज कर सकते हैं? नहीं, ग्रुप में शेप्स इसकी कलर इसके चेंज नहीं होते, तो वो हमें पहले ही करने चाहिए थे। ये तो था एक सिंपल जो है आपने जो एक 3D क्यूब लोगो है उसको आपने कैसे घुमाना है, रोटेट करना है। उसके बाद अगर आगे चलें यहाँ से तो 2 या 2 से ज़ायद शेप्स हैं जिनको आपने रोटेट करना है, वो आप कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम कोई कैलीग्राफी लेंगे जो मैंने आपको टास्क दिया था, और साथ हम कोई शेप लेंगे, उस कैलीग्राफी को उस शेप के साथ हम एनिमेट करके प्रॉपर एक इंट्रो बनाएंगे 3D, जिस तरह मैंने आपको अभी ये वाला दिखाया। तो इस तरह का हम बनाने की कोशिश करेंगे कैलीग्राफी के साथ। यहाँ तक आज हमने सीखा कि एक घूमता हुआ हम क्यूब किस तरह बना सकते हैं। तो आप लोगों का अब ये टास्क है कि आपने एक रोटेटेड क्यूब बनाना है। 26 लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये 26 की 26 असाइनमेंट कल तक चाहिए मुझे। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, पिछली भी और आज वाली भी।